बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो पंजाब असम्बली से बड़ी ख़बर है और बड़ी ख़बर ये है कि अब असम्बलियाँ जो हैं वो कब तहलील की जाएंगी, क्योंकि अदालत में जो सारा मामला चला गया और फिर परवेज़ इलाही साहब की जानिब से जो वहाँ पर एक जो एफिडेविट आप कह लें, एक स्टेटमेंट कह लें, वो जमा करवाई कि एक समात तक वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। तो एक इस हवाले से अहम ख़बर है कि पंजाब असम्बलियाँ अब कब तहलील होंगी, प्लस निगरान सेटअप के हवाले से इस वक्त बैक एंड पर क्या चीज़ें चल रही हैं, इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आज की कुछ अहम ख़बरें हैं अदालतों से, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे अहम और बड़ी ख़बर आज़म स्वाति साहब के हवाले से है। उनकी जो ज़मानत वाला मामला था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू जो है वो किया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़म स्वाति के हवाले से जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर समाअत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से इस केस की जो समाअत है वो की गई और बाबर अवान की जानिब से आज दलाइल जो है वो मुख्तसरन दिए गए, लेकिन फर्स्ट समाअत थी और इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस की जानिब से जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं, यानी कि हुकूमत को जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं कि वो आए नेक्स्ट समाअत के ऊपर और जवाब दें कि आज़म स्वाति को क्यों गिरफ़्तार किया और फिर उसके बाद इस हवाले से अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो दें। बहरहाल अब आज़म स्वाति वाला जो मामला है वो 2 जनवरी तक चला गया है, क्योंकि जो नोटिस जारी किए गए हैं चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो 2 जनवरी के लिए जारी किए गए हैं और 2 जनवरी को अब आज़म स्वाति ज़मानत बादस गिरफ़्तारी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत होगी, यानी कि 2 जनवरी से पहले आज़म स्वाति जो हैं वो हिरासत में ही रहेंगे और 2 जनवरी के बाद कोई इसके ऊपर जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और सबसे अहम जो केस था वो भी आज हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही और इस केस में जो सदर और वज़ीर-ए-आज़म यानी कि जब से पाकिस्तान बना है 47 से लेकर 2022 तक जितने भी सदर और वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तोशा खाना में जो उन्होंने तहाइफ़ लिए हैं उनकी तफसीलात के लिए एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी। इसके ऊपर भी आज समाअत हुई है। इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट ये हुई है कि दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से जो लास्ट समाअत थी या तकरीबन 5 माह पहले का चूँकि ये मामला सारा चल रहा है, तो जो है वो ये कहा गया था कि दरख्वास्त गुज़ार को जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी जानिब से कि दरख्वास्त गुज़ार को तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो फ़राहम कर दी जाएँ और आज चीफ़ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, उनकी जानिब से ये समाअत की गई, लेकिन नाज़रीन अभी तक ये जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई और आज अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया था कि ये जो तफसीलात हैं ये तो वेबसाइट के ऊपर जो हैं वो होनी चाहिए। बहरहाल इसमें लेटेस्ट ये हुआ कि जो काबीना डिवीज़न है उसे नोटिस जारी किए गए हैं और 1 माह के अंदर इस मामले के ऊपर उससे रिपोर्ट तलब की गई है कि आया अभी तक ये जो तहाइफ़ की डिटेल्स है ये अभी तक पब्लिक क्यों नहीं की गई और अभी तक ये इन्फॉर्मेशन फ़राहम जो है वो क्यों नहीं की गई, यानी कि ये भी मामला भी जो है वो अब थोड़ा लंबा चला गया। 1 महीने के बाद जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाई जाएगी और फिर उसके बाद मज़ीद ये वाला जो केस है वो आगे चलता रहेगा। बहरहाल अभी तक के लिए सिर्फ आप यही समझें कि तोशा खाना के हवाले से कोई भी जो डिटेल्स हैं कि कौन से सदर और कौन से वज़ीर-ए-आज़म ने तोशा खाना से क्या क्या तफसीलात हासिल क्या क्या तहाइफ़ जो है वो लिए हैं, अभी तक इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब की एक जो घड़ी है इस वक्त मीडिया के ऊपर सिर्फ घड़ी जो है वो हो रहा है और बस उसी के ऊपर ही जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बाकी किसी भी हवाले से कोई डिटेल सामने नहीं आई। इसके अलावा नाज़रीन प्लान बी जो है वो हुकूमत की जानिब से तैयार किया गया है, क्योंकि आसिफ जरदारी प्लान ए में फ़ेल हुए हैं। पंजाब में तब्दीली लाने के लिए वो कोशां थे। आसिफ जरदारी की जानिब से चौधरी शुजात के थ्रू भी काफ लीग को तोड़ने की कोशिश की गई, काफ लीग के MPAs को तोड़ने की कोशिश की गई, प्लस तो आसिफ जरदारी की इस नाकामी के बाद प्लान बी जो है वो तैयार किया गया है
और इस प्लान बी के मुताबिक शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात दोनों ने एक अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात में ये अब डिसीजन लिया गया है कि पंजाब में जो तब्दीली है वो किस तरह से लाई जाएगी। और इस प्लान बी के मुताबिक आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात प्लस जहांगीर तरीन को भी सारे मामले में अब इन्होंने इंटर किया है और ये तीनों मिलकर अब पंजाब में तब्दीली के हवाले से, यानी कि परवेज़ इलाही को या तो उनको अपने साथ मिला लें या किसी तरीके से असेंबलियाँ तोड़ने से, तहलील करने से उनको रोका जा सके। और इनके प्लान बी के मुताबिक आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात प्लस जहांगीर तरीन जो हैं वो कुछ मखसूस MPAs जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे राब्ते करेंगे और उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। इनमें एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPAs प्लस जो काफ लीग के 10 MPAs हैं उनको भी तोड़ने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और इस मरतबा जहांगीर तरीन का ये जो उन्होंने इंटर करवाने का फ़ैसला किया है, ये प्लान बी शहबाज शरीफ ने ख़ुद इंट्री करने के बाद जो मुरतब है वो दिया है और पंजाब में इस तरह से जो तब्दीली है वो अब लाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो इस वक्त प्लानिंग है, क्योंकि पंजाब असेंबली उन्होंने डिज़ोल्व करनी ही करनी है, 11 जनवरी तक तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अदालत से उन्होंने कमिट किया हुआ है। तो इस वक्त जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि 23 जनवरी से पहले ये कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब की जानिब से कि किसी तरीके से जो असेंबलियां हैं वो पंजाब की तहलील कर दी जाएँ और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है साथ ही जो KP असेंबली है वो भी तहलील की जाएगी। अब इसमें तहलील करने के लिए सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, 11 जनवरी के बाद एक या उससे पहले भी परवेज़ इलाही जो हैं वो एतमाद का वोट हासिल करेंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उनकी कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं और ये फ़ैसला भी किया गया है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल करेंगे। लेकिन इस वक्त ये देखा जा रहा है कि किस टाइम पर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल करेंगे। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद क्या होगा कि गवर्नर की जानिब से जो नोटिफिकेशन था कि एतमाद का वोट आप लें, या गवर्नर ने जो कहा था एतमाद का वोट लेने का, वो वाला मामला क्लियर हो जाएगा और अदालत में जो उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी ये मामला भी क्लियर हो जाएगा कि अब उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है। इसलिए डी नोटिफाई करने वाला जो गवर्नर वाला मामला था वो अदालत से क्लियर हो जाएगा और इसके बाद या तो तहरीक अदम एतमाद वो लेकर आएंगे और कुछ मज़ीद डिले किया जा सकता है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद की सूरत में भी ज़ाहिर सी बात है अगर पहले एतमाद का वोट ले लेंगे, नंबर गेम इनकी पूरी हो जाएगी, तो दूसरे नंबर पर अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसमें उनके पास नंबर गेम मौजूद नहीं होगी। दैन जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा और 23 जनवरी से पहले इस वक्त जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो असेंबलियाँ पंजाब की तहलील करने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। प्लस नाज़रीन, कुछ लोगों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 23 फरवरी से पहले जो वफाकी हुकूमत है वो भी नहीं रहेगी और पंजाब के बाद जैसे ही पंजाब अगर तहलील होती हैं यहाँ पर असेंबलियाँ पंजाब और KP 60-70% तो इलेक्शन वैसे ही इन असेंबलियों के तहलील करने से ही होंगे, तो उसके बाद जो वफाक है वो भी नहीं रहेगा और 23 फरवरी से पहले जो निगरान सेटअप है वो बनाने की भी जो तैयारियां हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज़ शरीफ के हवाले से भी लंदन से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि नवाज़ शरीफ का जो लंदन में एक केस चल रहा था जो उसके अपने ही नून लीग के कारकुन ने कि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी जो प्लानिंग है या नवाज़ शरीफ के हवाले से जो मीटिंग्स हैं उस हवाले से जो चीज़ें थी वो काफ़ी अरसे से सामने जो है वो आ रही थी। पुलिस को भी वहाँ की जो आगाह है वो कर दिया गया था, लेकिन अभी तक नवाज़ शरीफ की उसमें जो तलबी है वो नहीं हुई थी। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि क्योंकि इन दिनों में अदालती साल भी जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है, फिर सर्दियाँ भी हैं, तो जो छुट्टियाँ हैं वो इस वक्त अदालतों में चल रही हैं और जनवरी के पहले हफ्ते में ये जो छुट्टियाँ हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं और इसके बाद नवाज़ शरीफ के लिए भी जो एक ये मामला है वो खुलेगा और वहाँ पर जो तलबी है नवाज़ शरीफ की वो होगी और पूछताछ वहाँ की जो पुलिस है उसकी जानिब से की जाएगी, क्योंकि कुछ अहम सबूत जो हैं वो पुलिस के हवाले वहाँ पर किए गए हैं। और फिर जाहिर सी बात है जो गिरफ़्तारी है, इवन के अगर वो पाकिस्तान भी इस हवाले से वापस आते हैं तो पाकिस्तान में भी जो GIT है, इमरान
इमरान खान साहब के ऊपर अटैक की जो तहकीकात है वो उस GIT की जानिब से भी की जा रही हैं। और इसमें नाज़रीन कुछ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने GIT में अभी तक पेश नहीं हुए। तो पंजाब की जानिब से जो मुशीर दाखिला हैं उमर सरफराज चीमा, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी ये कहा है कि जो लीगी रहनुमा जिनको हमने बुलाया है और वो पेश नहीं हो रहे, उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो भी जारी किए जाएंगे। और जाहिर सी बात है उसमें नवाज़ शरीफ भी इंक्लूड हैं। तो दोनों साइड से इस वक्त नवाज़ शरीफ के लिए भी महाज जो है वो ओपन हो चुका है। लंदन में भी छुट्टियों के बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो ये मामला खुलेगा। और प्लस यहाँ पर पाकिस्तान में भी GIT जो है वो इसके ऊपर जो तहकीकात है वो कर रही है। और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ लीगी रहनुमाओं जिनमें राना सनाउल्लाह भी जो है वो शामिल हैं, उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो पेश ना होने की वजह से जारी भी किए जाएँ। इस वाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।